चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम रिलेशन देख चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि कैसे रिलेशन बनाते हैं, क्या क्या रिलेशन है हमारे पास। अगर हम देखें सम ऑफ रूट्स, वो हमारा था माइनस बी बाई ए के इक्वल। सेकेंड रूट था हमारे पास, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल था, दैट इज सी बाई ए के इक्वल। ये हम देख चुके थे। यानी अगर मुझे वेरिफिकेशन करना आ जाए तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे क्वेश्चन और बदल के दे सकता है वो हम देखते हैं। तो पहले एक नोट बना लीजिए छोटा सा, फिर हम इसको सॉल्व करें। सर बोलो बेटा। सर मैं आपको समरी सेंड करना भूल गया था सर, मैंने अब कर दी। सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर मैं आपको समरी सेंड करना भूल गया था, तो सर मैंने अब कर दी। ठीक है बेटा, चलो नोट बनाइए। फर्स्ट पॉइंट प्लीज पेन डाउन रखना, इधर देख लीजिए। जो हम सीख चुके हैं ना, एक्चुअल में हम वही लिखते हैं। देखो कैसे। इफ अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, तो देखो ए पार्ट रूट्स हम निकालेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तुम कहोगे सर ये तो आपने सिखा दिया हमें, कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दे रखी होगी और अगर हमें रूट्स निकालने होंगे तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकते हैं। सेकंड, रिलेशन। तुम कहोगे सर हम रिलेशन भी प्रूफ कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के रिलेशन होते हैं। एनीवन, कौन बताएगा? So alpha plus beta and alpha beta. बहुत बढ़िया। तो जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और दूसरे को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है जी सर, ये तो आपने हमें सिखा दिया, तो ये हमने नोट में लिख दिया शॉर्ट में। यानी पूरे इतने बड़े टॉपिक का हमने छोटे से में समरी बना लिया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, रूट्स निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, रिलेशन हमारे पास ये होगा। अब इसका अपोजिट देखते हैं। अपोजिट क्या है, लिखना बता। सेकंड है इफ रूट्स आर गिवन। अब मुझे जो रूट्स हम निकालते थे ना, वो मुझे गिवन दे, रूट्स आर गिवन, देन ए पॉइंट अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी। इक्वेशन, तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, दैट इज px इज इक्वल टू में खुद से k लिख दो। अब ये k क्या चीज है, ये हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, k लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस अल्फा। Your screen is not visible. ओके, आई विल चेक बेटा। So it's visible. ये माइक ऑफ रखो। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, के हमें खुद लिखना है, एक्स स्क्वायर मुझे खुद लिखना है, माइनस अल्फा बीटा वो आपको गिवन देगा, इनटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। बस मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, तो उसकी जगह मैंने एस लिख दिया। अल्फा बीटा को हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं, तो मैंने इसको पी करके लिख दिया। बस, यानी आपको बस ये इक्वेशन एक्चुअल में दोनों सेम है। ठीक है, दिस इज रूट्स अल्फा प्लस बीटा। मैं आपको करके दिखाऊं।
पहले आप उतार लीजिए। सर हम सेकंड वाली भी लिख सकते हैं फिर। क्या कह रहे हो बेटा? सर हम सेकंड वाली भी लिख सकते हैं फिर फर्स्ट के जो। हाँ बिल्कुल बेटा। सर अभी के लिए हम k को ऐसे मान सकते हैं ना कि ये कांस्टेंट है। सर क्या कह रहे हो बेटा? बोलो। सर ये एस और पी का सिस्टम समझ नहीं आया। आप अभी लिख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले लिखिए तो। सर अभी ओके हम सर। लोग k को इस तरह मान सकते हैं कि k जो है वो कांस्टेंट। ये के क्या चीज है ये भी आपको आगे चल के समझ पाए। अगर आपको लिखना है लिख सकते हो, नहीं तो आपको 10th लेवल पे आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये मैं एक्चुअल में पूरी जो आगे चल के भी नोटेशंस यूज होती हैं, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखवा दूं। ठीक है, अभी के क्या चीज है ये आपको थोड़ा सा आगे चल के समझ में आए। ठीक है, सर आपने 5x लिखा है सेकंड वाले में। क्या कह रहे हो बेटा? जिस सेकंड वाले में x² माइनस 5x लिखा है। सर वो s को 5 बोल रही है। नहीं 5 नहीं है बेटा, एस है ये, एस। इसको मैंने सम बोल दिया, सम। तो सम को हम एस से दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, को पी से दिखा दिया, शॉर्ट में करके लिख दिया बस। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। बोलो बेटा बोलो। सर आप हमने अल्फा बीटा को माइनस ही क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया यहाँ पे सर? ओलंपियाड्स में बैठोगे ना, मैंने बोला ना, पिछला जो प्रूफ है ना वो इसी से रिलेट करता है। पिछला जो प्रूफ है वो इसी से रिलेट करता है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं दे सकता हूं अभी यहाँ पर भी, पर कोई रेलिवेंट नहीं है यहाँ पर कि मैं दूं फिर आप उसको याद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अभी आप छोड़ सकते हैं। सर किसी का माइक ऑन है। यस श्रेया का माइक ऑन है। डन हो गया सभी का? यस सर। चलो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, बहुत ज्यादा इजी। चलो क्वेश्चन लिखो। तो बस हमें ये जो सर बस हमें ये इक्वेशन को पुट करके निकालना चाहिए। हाँ बस यही, बस आपको ये याद रखनी है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे। सर बोलो बेटा। सर ये जो एस और पी है ये आपने मतलब अपनी तरफ से लगाया है या फिर ये ऑलरेडी फॉर्मूला में है? ये सिर्फ मैंने अपनी तरफ से लगाया है बेटा, अपनी तरफ से। इस पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो, आप पहले उतार लीजिए। सर बुक में कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बाबू बुक में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है इसमें। आप जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले उतार लीजिए, जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने बोला ना क्वेश्चन की फॉर्म में सिखाऊंगा, आप बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहते कि के कहां से आया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की फॉर्म में समझ में आएगा।
चलिए इधर देखिए ऑब्जर्वेशन, मुझे if 2 and 5 आर द रूट्स, मुझे यहाँ पर रूट्स गिवन दिए, तो हम एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। तो लेट्स सपोज मुझे दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 5, ये मुझे दे दिया क्योंकि उसने मुझे रूट्स की बात करी। अब वो हमसे उल्टा पूछ रहा है, कह रहा है इक्वेशन निकाल के बताओ इक्वेशन, जबकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, इक्वेशन इज गिवन, हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी, हम उसके रूट्स निकाल लेते थे। अब जान के उसने मुझे रूट्स दे दिए, कह रहा है इक्वेशन निकाल के बताओ। सर इक्वेशन निकालनी है, हमें आती है, इक्वेशन हमें पता है, तो लिख देते हैं। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको वैल्यू निकाल के बता रहा हूं, आप इसमें भी पुट कर सकते हो। चलो इसी में कर लेते हैं। दैट विल बी 2 + 5 तो ये कितनी हो जाएगी 7x + 10। ये हमारा आंसर हो गया, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। ठीक है, तो दैट इज सो इजी, उतारिए। तो बस यही बस यही है बेटा। इस के को हमें ऐसे ही रहने देना है या फिर इसको कोई हाँ जी, वैल्यू? आपको के को ऐसे ही रहने देना, के को ऐसे ही रहने देना। अगर आपको लिखना है नोट बना के तो लिख सकते हो एक चीज और स्टार बना के, इफ के इक्वल टू 1। सर अगर के की कोई वैल्यू होगी तो वो क्वेश्चन में गिवन होगी ना कि के की वैल्यू दे रखी है। बाबू के इज कांस्टेंट, वो हम अपनी तरफ से लगाते हैं और के की वैल्यू को 1 रखते हैं। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ प्लीज उस पर फोकस कीजिए। अभी ये मैंने आपको बोला ना कि आपको आगे चल के समझ में आएगा, कि आपको अभी मैं समझा दूं आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको आगे चल के समझ में आएगा, अभी आप जो मैं बोल रहा हूँ बस वो लिखिए। चलिए सॉल्व करके बताइए। If 17 and 13 are the roots of the quadratic, find the quadratic equation। निकाल के बताइए, और कोई बोलेगा नहीं। सर चैट्स डिसेबल कर दिया आपने? मैं ऑन कर देता हूँ। ओके सर। श्रेया को इन कर लो। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। सर श्रेया को सर वेट सर, थोड़ा वेट कर लो। ओके ओके ओके। सडन ओके, सर अगर अब मुझे किसी का भी माइक अगर अब ऑन हुआ ना, मैं उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा, उसके बाद मैं उसको कभी एंटर नहीं करूंगा। हो गया, बहुत अच्छी बात है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप कुछ बोलते हो माइक के अंदर तो अदर को डिस्टर्ब होता है। आई नो आपने कर लिया है, चैट इज ऑन, आप उस पर लिख कर दीजिए।
चलिए, तो दैट विल बी 17 एंड 13 मुझे रूट दिया हुआ है, जस्ट मुझे इस वैल्यू के अंदर इसको पुट करना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी k, दिस इज x स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू है 17 प्लस 13x प्लस 17 into में 13, this is px is equal to में that will be k x square, that will be 30x plus इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सर 200 221 20 बस सही लिखा था आपने। यस सर 221 ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, दैट इज सो इजी सर, आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा दे सकता है। अच्छा, यहाँ पर फिर से लिख लेना, इफ इसको k को क्या रख लोगे, 1 रख लोगे, तो px इज इक्वल टू में फटाफट लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए ट्राई कीजिए कुछ से। सर ये इम्पोर्टेंट है कि हम बाबा के की वैल्यू 1 लिखें। क्या कह रहे हो? सर ये इम्पोर्टेंट है कि हम बाबा के की वैल्यू 1 लिख के मतलब नीचे लिखें। नहीं समझ में आ रहा बेटा, थोड़ा लाउड बोलो। सर वो कह रही कि k की वैल्यू 1 लिखना जरूरी है। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है, आप पहले ये सॉल्व करो एक बार। चलिए एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने क्या किया, मुझे गिवन दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू में 1/4 और बीटा इज इक्वल टू में 3/8। अब मैं ना ऊपर ही सॉल्व कर लूंगा, मैं इधर भी पुट करके सॉल्व कर सकता हूं, पर दैट विल बी थोड़ा सा फजी सा हो जाएगा इसके अंदर। तो हम काम करते हैं, एक बार अलग से सॉल्व करके लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा बीटा को अलग अलग सॉल्व करते हैं। देखो कैसे। तो मैंने अल्फा बीटा को अलग सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इसमें भी पुट करके कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम जान के अलग से सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें कोई बार बार मुझे एलसीएम लेके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्लस 3/8। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आंसर आ जाएगा 8, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3 व्हिच इज इक्वल टू 5/8। तो अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू आ गई 5/8। ओके, सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, which is 1/4 into में 3/8 which is equal to में 3 by that will be 32।
मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलो। इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 5/8, दिस इज 5/8x प्लस 3/30। ठीक है, ये मेरा आंसर। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी था, आपने वैसे ही तो किया जैसे पहले कर रहे थे, दोनों का सम कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं तो हम फ्रैक्शन लेस बनाते। अगर मैं ये आंसर लेकर आऊंगा दिस इज आल्सो करेक्ट, कोई गलत नहीं करेगा इसमें। बट इसमें अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपका काट लेंगे सर, 1 नंबर क्यों बेटा, हमने तो सही लिखा है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो कोई भी चीज फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको फ्रैक्शन लेस बनाएंगे। फ्रैक्शन लेस कैसे बना सकते हैं हम, दैट विल बी एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लेकर एलसीएम लिया मैंने 32। ओके, तो यहां आ जाएगा 32x² माइनस ये 8 दैट विल बी 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 20x प्लस दैट विल बी 3। ठीक है, अच्छा अब मेरा px क्या बनेगा, दिस इज k अपॉन में 32 ये मेरा मसला। अब मैं k की वैल्यू क्या रखूं कि 32 कैंसिल हो जाए, तो 32 32 रखूंगा। अब यहाँ पर मैं k की वैल्यू रख देता हूँ 32। सर इस k को 32 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए था। बाबू नीचे है ना बेटा, तो सर वो सर पर x² वाली बात कर रही है। राजनंदनी सर क्लियर। ठीक है, 32 रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 32x² माइनस 20x प्लस 3। अब आपको समझ में आ गया k को मैं क्यों रख रहा था आगे, फ्रैक्शन को समझ आ लेस करने गया। के लिए। फ्रैक्शन जब मैं आपको रिपीट करता हूं ना बेटा, ये आगे चल के यूज होगी, तो इसका मतलब है मैं आपको यूज करवाऊंगा। मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं, कभी भी नहीं छोड़ता। जो भी मैं चीज लिखवाता हूं या मैं कोई चीज लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही समझा सकता हूं। अगर मैं वहां पर बताता कि ये इसको फ्रैक्शन लेस मुझे करने के लिए मैं आपको लगा रहा हूं, आपको समझ में ही नहीं आता। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आगे चल के यूज होगा तो बार बार क्वेश्चन मत किया करो, सर के को 1 ही रखना है हर बार, के को ये रखना है। मैंने बोला था कि के की वैल्यू आगे चल के हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब उतार दीजिए। अब किसी को के की प्रॉब्लम आ रही है तो सर पूछ सकते हैं, बोलो। सर हम मेनली इसमें ये करते हैं ना कि एक k की वैल्यू ऐसा कुछ रखें जिससे वो 1 हो। हाँ जी, 1 हो जाए या फिर जो नीचे वाला जो है नीचे वो कैंसिल हो जाए, यानी ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन लेस बन जाए। ओके चलिए उतार सर, दीजिए। अगर ये सिंपल क्वेश्चंस होंगे तो उसमें k की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो, सर अगर जैसे हमने पहले सिंपल क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमें k की जरूरत नहीं है ना, बस हम ऐसे लिख देते हैं कि k को हम 1 पुट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज नीचे 1 है ना तो वो उसलिए 1 के की वैल्यू 1 लिख देते हैं। अगर आप के की फॉर्म में भी छोड़ दोगे तो कोई मना नहीं करेगा, तब भी वो करेक्ट ही करेगा। पर इस वाले केसेस में आपको फ्रैक्शन लेस बनाना होगा। ठीक है, सर अभी रेज मत करना।
सर रुक जाओ। चलिए अब इसमें देखिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है। अब इसमें मुझे सम ऑफ फ्रूट्स नहीं दिया, और सॉरी रूट्स नहीं दिए हुए, इस बार उसने मुझे सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पूरा कंबाइन करके दे दिया। इसका मतलब क्या है, उसने मुझे गिवन में पूरी एस की वैल्यू दी है, मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4, ठीक है, यानी इंडिविजुअल अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ, सम ऑफ फ्रूट्स ही दिया है। पी की वैल्यू दी हुई है, अल्फा बीटा की वैल्यू दैट विल बी माइनस, ठीक है, क्वांटिटी क्वेश्चन निकालनी है। तो इधर देखो ये मेरे पास इक्वेशन होती है, इसकी जगह देखो एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे की वैल्यू दी हुई है उसने मुझे अल्फा प्लस बीटा की, यानी मुझे अब इन दोनों को सॉल्व करने की ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पूरी वैल्यू दी हुई है। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा माइनस 1/4x प्लस, ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अब मुझे इसको फिर से फ्रैक्शनलेस बनाना पड़ेगा भाई, और नीचे आया हुआ है तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं k की वैल्यू क्या रख दूं 4, तो मैंने k की वैल्यू ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जब वो मुझे अल्फा बीटा ना देकर उनका पूरा सम दे दे या पूरा प्रोडक्ट दे दे, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जस्ट वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। चलो उतार दो, चलिए रब कर नहीं रहा हूं मैं सर एक पूरा। सेकेंड। चलो रब कर रहा हूं मैं। सर 2 मिनट्स।
चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप दे देना, थोड़ा सा गैप, अगर हो सकता है तो नए पेज से टॉपिक डालोगे तो अच्छी बात, ठीक है। अब हमने जैसे क्वाड्रेटिक के बारे में सीखा, ऐसे हम क्यूबिक के बारे में भी सीखते हैं। अब क्यूबिक मतलब पहले हम उसका रिलेशन देखते हैं, तो दैट विल बी रिलेशन between roots and its coefficients of cubic polynomial. चलिए पेन डाउन रख दीजिए, इधर देखते हैं। मुझे क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, इसके रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है जी, मुझे रूट्स दिए हुए हैं। अच्छा मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके मतलब 3 रूट्स तो होंगे, तो मैंने 3 रूट्स को लिख दिया। अब इनके बीच में रिलेशन भी 3 ही होंगे। अब वो 3 कौन कौन से रिलेशन है ध्यान से देखिए। फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स बिल्कुल सिमिलर जैसे हम पहले करते थे। तो अब इसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ठीक है। याद रखना जब भी आपको रिलेशन निकालने होंगे, रिलेशन तो वो हमेशा बी से स्टार्ट होता है, इससे स्टार्ट होता है बी से, ठीक है। अगला सी फिर डी एंड सो ऑन। अगर बाई चांस आगे तक भी चलता तो पहला हमेशा बी बाई ए होगा, फिर सी बाई ए, फिर डी बाई ए, और जब भी साइन चलेंगे तो ऑल्टरनेटिव चलेंगे, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब देखना सेकंड क्या है। सेकंड है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है जी। सर ये क्या है, सम भी है और इसमें प्रोडक्ट भी है, तो मैंने लिखा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें हम क्या करते हैं, दो रूट्स का प्रोडक्ट देखते हैं, मतलब अल्फा बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस अगले का प्रोडक्ट बीटा गामा। सर अभी अल्फा और गामा भी तो बचा हुआ है, प्लस गामा अल्फा, वो होता है सी बाई ए के बराबर। तो इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी हम सम भी कर रहे हैं किनका, प्रोडक्ट का, दो एट ए टाइम, और वो किसके इक्वल होगा, सी बाई ए, क्योंकि बी बाई ए हो चुका है, अब हम लिखेंगे सी बाई ए। साइन कैसा चलेगा, ऑल्टरनेटिव, माइनस फिर प्लस। अब अगला देखते हैं, थर्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब इसमें तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो तीनों का प्रोडक्ट कर दो, तो वो होगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू में माइनस बी, ठीक है। तो अगला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहला माइनस था, दूसरा पॉजिटिव था, तो तीसरा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उसमें ये 3 रिलेशन था, सर इसमें एक जो हुआ है वो बस यही है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ बस इसमें ये डिफरेंट करेगा। एक्सक्यूज मी सर, सर ये बोलो बेटा, क्यूबिक एक एक करके बोलो। सर ये क्यूबिक, विनायक चलो बोलो। सर ये क्यूबिक इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं ना। बाबू उसके रूट्स निकालना नहीं है हमारे सिलेबस में, और उसका रिलेशन है हमारे सिलेबस में, उनका रूट्स निकालना नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। सर ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल है कि पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, नहीं कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, पहले नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, ये स्पेसिफिक रूल है।
ठीक है, सर पहले हमेशा नेगेटिव फिर सर? पॉजिटिव फिर नेगेटिव। बोलो। सर जैसे यहाँ पे क्यूबिक, जैसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद फिर क्यूबिक आया, फिर सर जब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वैसे ही सेम ही होगा, बस उसमें अल्फा बीटा गामा के बाद डेल्टा लग जाएगा। हाँ जी, अगर बाय क्वाड्रेटिक होगी तो डेल्टा आ जाएगा, बिल्कुल। ओके सर सर उतार ले। बोलो बेटा, कराओगे? क्या कह रहे हो? सर आप इसके क्वेश्चंस कराओगे? हाँ बेटा, क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ओके सर। चलो सर एक बी सेकंड। पार्ट बनाइए। सर अभी रुक। चलिए ऊपर से रब कर रहा हूँ हल्का सा। सर बोलो बेटा। सर इस बार भी सिलेबस कम हुआ है क्या, मतलब यस सर प्लीज। क्या कह रहे हैं इस बार? एग्जाम का सिलेबस कम हुआ? हाँ जी बेटा, जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था वही आपको मिलेगा, यानी जो लास्ट ईयर 10 करोड़ ने जो सिलेबस किया है वही आपके लिए भी है, बट हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन केस अगर बाई चांस अगर वो सिलेबस को इंक्रीज करते हैं तो आपको दिक्कत ना आए, हम पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, आप टेंशन मत लो। ओके ओके सेकंड लिखिए। चलिए इधर देख लीजिए। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट होगी वो तो एक्स क्यूब से स्टार्ट होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट विल बी एक्स क्यूब। प्लीज इधर देखते जाना, माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूं कैसे आपको
लिखनी होती है, किसी ने बोला सर प्रूफ बताओ, तो मैं हल्का सा आपको प्रूफ का हिंट दे रहा हूँ, नहीं तो ओलंपियाड लेवल पे मैं आपको करा दूंगा। ब्रैकेट क्लोज कर दूं। ठीक है, ये होती है अगर मैं सबको ए से डिवाइड करूं, तो ब्रैकेट क्लोज कर दूं। अरे अभी बहुत बड़ी है, आगे अभी चलेगी। परीक्षा ध्यान से देख लेना, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो इक्वल था माइनस बी बाई ए। क्या मैं यहाँ से बी बाई ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस यस सर। क्या आएगी बताना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दैट इज बी बाई ए। तो मैं बी बाई ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, बी बाई ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो क्या आएगी? दैट विल बी माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है बी बाई ए, तो मैंने यहाँ पर बी बाई ए की जगह पुट कर दिया है, तो ये बनकर आ जाएगा। सर मैं तभी कह रहा हूँ आराम से देखिए एक बार, ठीक है? मैं पहले आपके लिए लिख देता हूँ। सर ये समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पहले ये याद करो। ओके सर। सर पूरा फॉर्मूला दिख मेरा। इसमें पूरा Yes, फॉर्मूला sir. नहीं दिख रहा। इसको मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा गामा को मैंने लिख दिया सम, तो हमने सम लिख दिया एस। इसको बोलते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट, तो मैंने उसको एसपी से दिखा दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू में एक्स माइनस वो क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट, तो हमने इसको पी से दिया। ठीक है, तो जैसे हमने पहले लिखा था क्वाड्रेटिक के लिए वैसे हमने क्यूबिक के लिए लिखा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, पहले लिख लीजिए आप। ट्राई करोगे खुद से एक बार? ट्राई करके देखो एक बार। सर आपने 2 के बाद 14 लिखा है। हाँ बेटा,
सर बोलो बेटा। सर आंसर चैट में लिखना है ना? लिख सकते हो, नहीं तो इधर देख लो, कोई बात नहीं। चल इधर देखो, मेरे पास अगर मैं गिवन देखूं तो मुझे अल्फा की वैल्यू 2 दी हुई है, बीटा की वैल्यू 14 और गामा की वैल्यू 5। तो मैं काम करता हूं, मुझे पता है मुझे तीनों चीजें निकालनी है, तो मैं पहले अलग से निकाल लेता हूं। ठीक है, तो पहला हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दैट विल बी 2 प्लस 14 प्लस 5। अगर हम सारों को ऐड करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी 20 का। सेकंड देखते हैं, which is equal to में 2 into में 14 plus 14 into में 5 plus 5 into में 2, which is equal to में 28 plus 70 plus 10, which is equal to में 10। okay, next देखते हैं। तो पोर्ट विजिबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गई, 21 108 140। बस अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा px is equal to में k। ये इक्वेशन लिख देंगे, दिस इज x क्यूब माइनस इस पूरे की वैल्यू मैंने निकाल ली 21, दैट इज 21 x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू निकाल ली 108 इनटू में x माइनस 140। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूं कि k की वैल्यू हम कितनी रखते हैं? 1 रखते हैं, तो px मेरे पास कितना हो जाएगा? दिस इज x क्यूब माइनस 21 x स्क्वायर 108 x माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम पहले ना करके बाद में सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये फिर ये इक्वेशन के अंदर ही चलना पड़ेगा, अंदर ही। वो कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक ना हो उसके हम क्या करते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। दैट इज मच बेटर, टीचर को भी समझने में आसानी होती है। ठीक है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे करें। सर हमें ये अब एक बार फटाफट सॉल्व करके दिखाया वो दिखाना है। क्या करके दिखाना है? सर ये नीचे का सॉल्व जो आपने जैसे किया है ना, नीचे नीचे सर नीचे। हाँ ये करके दिखाना है ना बेटा। ओके सर। सर अगर हमने जैसे डायरेक्ट आपने ऊपर आंसर किया वैसे डायरेक्ट लिख दिया तो? वैसे भी कर सकते हो, फिर ये करके दिखाने की जरूरत नहीं। फिर अगर आपने डायरेक्टली पुट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम। ओके सर। सभी के सभी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन एक बार रिवाइज कर लो जो आज हमने लिखी है।
सर और भी कुछ करवाओगे? चलो बस इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास और क्या आता है। एक और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, वो सीखते हुए बहुत मजा आएगा। तो पहले आप ये सारी क्वेश्चंस जो भी हैं जो लिखवाई है इनको एक बार घर पे बैठ कर एक बार रिवाइज करें, ठीक है? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय। बाय सर। बाय बेटा।